इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। आह रवि, आज कितने दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे। देव ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने वह दृश्य देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आख्या और रवि दोनों ही। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आख्या की उम्र 28 साल है। देखने में बहुत ही सुंदर है। आख्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। अभी तक उसके आंगन में नन्हे मेहमान की किलकारी नहीं गूंजी थी। उसके पति देव एक बड़े बिजनेसमैन थे और अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाते रहते थे। उन्हें बहुत कम ही समय मिलता कि बैठकर आख्या से 2 बातें कर ले। धीरे धीरे आख्या का जीवन नीरस होता जा रहा था। आख्या की ज़िंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक बड़ा सा बंगला, कई कारें, नौकर चाकर और हर वह चीज़ जिसे पाने का सपना लोग देखते हैं। लेकिन इस बाहरी चकाचौंध के पीछे आख्या के जीवन में एक गहरी खालीपन था जिसे कोई नहीं देख पाता था। सास ससुर भी थोड़े दिनों के लिए आते और कुछ दिन रहकर चले जाते। देव काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर जुड़ाव खो चुका था। आख्या, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाता था, अब कई कई दिनों तक बात ही नहीं कर पाता। पैसे कमाने के चक्कर में कब वो आख्या से दूर होता चला गया, उसे पता ही नहीं चला। देव को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी और रिश्ते की उपेक्षा से आख्या कितना अकेलापन महसूस कर रही है। इस अकेलेपन के बीच एक दिन आख्या की मुलाकात रवि से हुई, जो देव का सबसे अच्छा दोस्त था। रवि आख्या की छोटी चीज़ों का ध्यान रखता, उसकी बातों में रुचि दिखाता, उसकी हंसी पर हंसता और आख्या को हर पल खुश रखने का प्रयास करता, जिसे देव ने सालों से नज़रअंदाज कर दिया था। एक स्त्री को और क्या चाहिए। धीरे धीरे आख्या रवि की ओर खींचती चली गई। धीरे धीरे आख्या और रवि के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जो दोस्ती से बढ़कर था। आख्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उस राह पर जाएगी, लेकिन रवि के साथ बिताए गए हर पल ने उसे ऐसा महसूस कराया कि जैसे वह फिर से जिंदा हो गई हो। रवि के साथ उसका समय, उसकी इच्छाएं, उसकी चाहतें पूरी हो रही थी, जो उसे देव के साथ कभी नहीं मिली थी। एक दिन जब देव 5 दिनों के लिए शहर से बाहर था, तब एक रात आख्या ने रवि को अपने घर आने को कहा। रवि नियत समय पर आख्या के घर पहुंच गया। दोनों के बीच भावनाएं अपने चरम पर थी और वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। आह रवि, आज कितने दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे। आख्या बोली। धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता उस हद तक पहुंच चुका था जिसे अब छिपाना मुश्किल हो गया था। लेकिन किस्मत ने आख्या के लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी रात देव का काम खत्म हो गया और वह अचानक बिना बताए घर वापस आ गया। घर पर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह तुरंत अपने बेडरूम में गया। देव ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने वह दृश्य देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आख्या और रवि दोनों ही। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आख्या ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा नहीं था कि उसके जीवन का यह पल इस तरह से उजागर होगा। वह देव से माफ़ी मांगने की कोशिश करने लगी, लेकिन देव की आंखों में अब उसके लिए सिर्फ दर्द
और निराशा थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और कमरे से बाहर चला गया। रवि, जो अब तक चुप था, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने भी आख्या को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि जो उसने किया है उसकी माफ़ी नहीं है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। आख्या ने उस रात खुद को बहुत असहाय महसूस किया। उसने अपने पति के साथ जो विश्वासघात किया था, उसका बोझ अब उसे अंदर से खा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह भावनात्मक कमी को पूरा करने के लिए उसने जो रास्ता चुना था वह पूरी तरह से गलत था। उसने देव के साथ अपने रिश्ते की कद्र नहीं की और अब उसके सामने केवल पछतावा और दर्द था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि देव से बात करने की, पर देव ने एक न सुनी। उस घटना के बाद देव ने आख्या से दूरी बना ली। दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन आख्या ने तय किया कि वह इस रिश्ते को टूटने नहीं देगी। उसने खुद को सुधारा, देव के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफ़ी मांगी। देव के लिए भी यह बहुत मुश्किल था, असमंजस में था, क्या करे। लेकिन उसने भी सोचा कि रिश्ते को एक और मौका दिया जाना चाहिए। वह जानता था कि रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है और कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा भी इस घटना का कारण थी। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया और आख्या ने भी अपने आप को बदला। दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से संवारने की कोशिश की। रिश्तों में आपसी समझ और धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।